हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है ना? चलिए हम लोग अब देखते हैं जो बचा हुआ पोर्शन था। बेटा अब याद रखना, आज का क्लास बिल्कुल मत कहना नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आज का क्लास डिफिकल्ट होगा थोड़ा। लास्ट दिन है और लास्ट दिन में आपको नरेशन का जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है बेटा वो कराने जा रहे हैं। इसीलिए अब आज का क्लास को बहुत ध्यान से समझना। बेटा याद रखना, आज का क्लास जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है? इसको बहुत ध्यान से समझना। लाइट जलाओ ये वाला। देखो, he said I will do it। बेटा पहले वो बोला, फिर वो करेगा। he said, पहले वो बोला, no I will not do it, फिर वो करेगा या नहीं करेगा। एक याद रखना, जो आप पढ़े नहीं थे, सीधा सीधा पढ़े थे क्या? सीधा पढ़े थे कि बेटा ये तो हो जाएगा सीधा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दे, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी ही बन गया, विल का वुड बन गया, ही वुड डू इट। ये तो सबको पता है, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना? अब सुनो, जो मैं दूसरा सिखाने वाली हूं आपको वो ये है कि ही सेड आई विल डू इट, यानी कि उस व्यक्ति ने ये एक्सेप्ट किया, ये एग्री किया कि हाँ मैं करूंगा। यानी अगर हम मूड समझ के इसको करें कि भाई इसका मूड क्या है, तो ही एग्रीड। देखो पहले अगर एग्री कर रहा है तो ये पहला एक्शन है एग्री करना, और उसके बाद करेगा तो टू डू इट। अगर आप मूड पहचान के अगर सोचोगे तो आपको सेकंड वाला ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, देखो, है ना? He said, No, I will not do it। इसका मतलब है कि उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, ठीक है? ऐसे कंडीशन में सबसे पहले एक तो हमें पता ही है कि he said, अब नो का तो कुछ नहीं था, आंसर इन द नेगेटिव तो तब था जब वो आंसर दे रहा था, तो हम सीधा कहेंगे बेटा ऐसा कर दो ना, ही सेड दैट, ही आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही विल का वुड, विल नॉट का वुड नॉट डू इट। ये बहुत मजेदार नहीं लग रहा है ना? अब फिर से मूड समझो कि अगर उसने कहा मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब उसने करने से इनकार कर दिया। करने से इनकार कर दिया तो बनेगा ही रिफ्यूज्ड टू डू इट। देखो ध्यान से, ज्यादा बेहतर आपको ये नहीं लग रहा ही एग्रीड टू डू इट एंड ही रिफ्यूज टू डू इट? मतलब हम मूड समझ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मूड क्या होता है बेटा? मूड का मतलब मूड होता है, ये मूड है ना, जो उसका बोलने का तात्पर्य था, अगर उसको समझ के वो बोलना क्या चाहता था अगर वो समझ के करोगे तो सीधा सीधा बन जाएगा। देखो, है ना, सीधा सीधा बन गया, ठीक है? क्लियर? अब सुनो ध्यान से। He said, yes, I committed this crime। उसने कहा हाँ मैंने ये गुनाह किया है। अब सुनो ध्यान से बेटा, उसने पहले बोला, उसके बाद वो किया या नहीं किया, जो भी करना वो बाद में करेगा। लेकिन वो जब बोला ना, तब तक अपराध हो चुका था, यानी अपराध पहला एक्शन था, अब बोलना दूसरा एक्शन था। अगर इस लड़के ने कहा मैंने कोई चोरी नहीं की है, भाई चोरी हुआ या नहीं हुआ वो पहला एक्शन है, और लड़के ने जो कहा वो सेकेंड एक्शन है। अब इसको ध्यान से देखो, इसका उल्टा हो गया। अगर अंदर वाला सेकेंड एक्शन था तो हम टू डू लगाए, यानी टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाए। ध्यान से देखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच दूसरा एक्शन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच दूसरा एक्शन है
तो हम टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच पहला एक्शन है, रिपोर्टेड स्पीच पहला एक्शन है, तो हम इन्फिनिटिव नहीं परफेक्ट इन्फिनिटिव लगाते हैं। ये आप इन्फिनिटिव में पढ़ोगे कि अगर ये पहला एक्शन है तो हम टू हैव प्लस V3 लगाएंगे। अगर पहला एक्शन है तो टू हैव प्लस V3 लगाएंगे। आप देखो ध्यान से, अगर इस व्यक्ति ने कहा हाँ मैंने गुनाह किया है, बेटा इस व्यक्ति ने अपना गुनाह कबूला है। गुनाह कबूलने के लिए सबसे बेहतर वर्ब है कन्फेस। गुनाह कबूलने के लिए सबसे बेहतर वर्ड है कन्फेस्ड। ही कन्फेस्ड, बेटा कन्फेस्ड तो बाद में किया ना, पहले गुनाह हुआ। कन्फेस्ड टू हैव कमिटेड, कन्फेस्ड टू हैव कमिटेड द क्राइम, confessed to have committed the crime, confessed to have committed the crime। देखो ध्यान से, उसने कन्फेस किया कि उसने वो गुनाह किया है। confessed to have committed the crime। अब to have plus V3 क्यों किया? क्योंकि वो एक्शन पहले हुआ है, कमिट करना पहले हुआ था। फिर इसमें आओ, इसने कहा I haven't stolen anything। बेटा किसी गुनाह करने से अगर आप मना कर रहे हो कि मैंने नहीं किया, अगर आप इस बात का खंडन कर रहे हो कि मैंने नहीं किया, तब क्या करोगे? He denied, he denied। अगर स्वीकार कर रहे हो हाँ भाई मैंने ये गुनाह किया है, तो कन्फेस किया, एक्सेप्ट नहीं। बेटा एग्जैक्ट मूड अगर पहचान रहे हो ना, तो आपको सही सटीक वर्ब लगाना पड़ेगा। He confessed to have committed the crime। He denied, denied तो हो गया इनकार किया, खंडन किया। To have stolen anything। इसीलिए इसमें आप ऐसे लिख देना कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेकेंड एक्शन हो तो हम इन्फिनिटिव लगाएंगे। और आप जो कह रहे हैं मैडम कौन सा सेंटेंस हम मूड बेस्ड करें, बेटा वो जो 4 ऑप्शन रहेगा ना, बस उसी में आप पकड़ लोगे कि भाई एकदम एग्जैक्ट अर्थ किससे निकल रहा है। वो 4 ऑप्शन ही मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, आपको ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यस कुछ 2-4 आते हैं बेटा। तो इसी तो मैंने कहा जिसको नहीं समझ में आ रहा है बेटा वो आराम से जाकर सो जाओ, समझे? ये सिर्फ है जो आपको समझाने के लिए कि भाई अगर 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन होगा वो क्यों सही होगा। हो गया, ये आपका इन्फिनिटिव बेस्ड आ गया। अब हम धीरे से चलते हैं आगे, जो आपको समझाया था मैंने। अब आओ, कैन और कुड का मैंने 3rd और 4th छोड़ा था। रिया छोड़ दो, हाँ दिस क्राइम होगा तो दैट क्राइम हो गया। दिस क्राइम अगर है ना तो दैट क्राइम कर दो बेटा। नहीं आते हैं आदित्य 2 तरह के ऑप्शन ऐसे, ठीक है, नहीं आते। और ये सब क्वेश्चंस जानते हो दूसरे टीचर्स छुड़वा देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि फिर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, आपको लगता है भाई हमको तो समझ में नहीं आया। बेटा बात क्या है ना, मेरा टारगेट होता है 200 में 200 था, अब 135 में 135 है, तो इसीलिए हम एक भी गुंजाइश नहीं छोड़ते। अगर कोई ऑप्शन, कोई भी एग्जाम, कभी भी कोई क्वेश्चन आया हुआ तो मैं गुंजाइश नहीं छोड़ती हूँ। अगर आप पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक बुक है मेरा,
अगर वो पूरा भी देख लोगे ना तो उसमें 20 क्वेश्चन लगभग होंगे इस तरह के, मतलब उसमें बहुत क्वेश्चन है, 400-500 क्वेश्चन होंगे, उसमें 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि बेटा 4 ऑप्शन जो होंगे ना उसको देख के आप मूड में समझ जाओगे, उसका मूड पहचानो ना। अब जैसे देखो ध्यान से, अगर ये कह रहा है, ये लड़की कह रही है वी कुड नॉट लीव द हॉस्टल प्रेमिसेस आफ्टर 5 PM, इसका मतलब इस लड़की में काबिलियत नहीं है छोड़ने की, ऐसी थोड़ी है कि लड़की में एबिलिटी नहीं है, ऐसी थोड़ी बात है। इसका मतलब है इन लोग को बाहर निकलने परमिशन नहीं मिलता था, बाहर निकलने का परमिशन नहीं मिलता था, है ना। तो ये अगर हम मूड के हिसाब से सोचे तो बनेगा शी सेड दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन शी का प्लूरल बनेगा दे वर नॉट अलाउड, they were not allowed to leave the premises, they were not allowed to leave the premises after 5 PM, they were not allowed, उनको इजाजत नहीं थी, ठीक है ना, छोड़ने की, ना नॉट अलाउड, वर नॉट अलाउड। अब समझ गए कि लड़की अगर कह रही है कि हम लोग को 5 बजे के बाद हम लोग हॉस्टल नहीं निकल सकते थे हॉस्टल से, इसका मतलब उनको परमिशन नहीं मिलता था, है ना। आशुतोष आप सीधा स्ट्रेट पे वॉल्यूम 1 कर लो, मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट आओ, ही सेड टू मी कुड यू टाइप दीज लेटर्स फॉर मी। बेटा कुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, कुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे देखोगे ना जब भी ऑफिस कहीं जाओगे, कुड यू टेक द सीट, कुड यू कनेक्ट मी टू मिस्टर सिंह, सब जगह पे कुड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑफिस में औपचारिक जो निवेदन होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, उनमें हम कुड लगाते हैं। अब अगर वही हम समझ के करें कि अगर ये लड़का कह रहा है कुड यू टाइप दीज लेटर्स फॉर मी, इसका मतलब कोई ऑफिस में अपने सेक्रेटरी से बोल रहा है ये आदमी, है ना। तो इसका मतलब है ऐसे कहेंगे हम, ही रिक्वेस्टेड मी टू टाइप these letters for him। अब आप कहोगे कि मैम रिक्वेस्टेड वर्ड कहां से ले आए आप, ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड वर्ड कहां से ले आए। बेटा जब मॉडल्स पढ़ोगे तो पढ़ोगे कुड का प्रयोग, कुड का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा कुड यू टेक द सीट, ही सेड और एग्री दोनों लगाओगे। हर्षिता क्या कर रही हो तुम, हाँ पेज नंबर यार देख लो ना अपने आप, जो क्वेश्चन छुड़वाया था वो करवा रही हूं मैं, क्या ना खुद देख लो, ठीक है। दीज का हो गया दोस लेटर्स, दोस लेटर्स, दीज लेटर्स का हो गया दोस लेटर्स। यानी कि अगर इस आदमी ने कहा इस मुझे कुड यू टाइप दीज लेटर्स फॉर मी, तो मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बेटा, वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कुड यू टाइप, कुड यू टेक द सीट, कुड यू कनेक्ट मी टू मिस्टर सिंह। इसका मतलब है कि क्या मुझे मिस्टर सिंह से बात करा दोगे। दिस मीन्स व्हाट, ये सीधा सीधा क्या है, ये सीधा सीधा बता रहा है कि भाई आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं सीधा टाइप 3। क्या है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, 218 है, 208 नंबर है पेज नंबर, आशुतोष ने बता दिया। बेटा क्वेश्चन की बुक एक तो वॉल्यूम 1 में बहुत सारा है और एक और भी बुक है पैसिव वॉइस और नरेशन का, वो चाहो तो आप ले लेना। जरा देखो और सोचो तो कैसे बनेगा। अगर हम खाली इसके बोलने का फीलिंग समझे तो ये क्या बोलना चाह रहा है, आप खुद सोचो तो।
बोलो, सुनो ध्यान से। ही सेड अ बेगर, बेटा लास्ट क्लासेस का तो मुश्किल तो होगा। और मैंने क्या कहा बेटा, ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ाते हैं टीचर, क्योंकि उनको लगता है यार छोड़ो ना, एक दो आता है उसके पीछे काहे परेशान हो, फिर पूरा बच्चा का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मेरा कहना है कि आप देख लो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत डिफिकल्ट पोर्शन है, तो अभी आप इसको छोड़ दो, रिकॉर्डेड तो रहेगा आपके पास। पहले आप पूरा अच्छे से खत्म कर लो, जब पूरे प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर कर लोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर 2-4 क्वेश्चन ये देख लेना, है ना। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अगर 4 ऑप्शन दूंगी ना तो अपने आप सही मारने लगोगे, क्योंकि आप समझ गए हो कि हमें उस बोलने वाले व्यक्ति का मूड समझना है ना। देखो ध्यान से। यस आदित्य, वेरी गुड। भिखारी और ये एटीट्यूड, इसका मतलब है भिखारी में ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, समझ में आ गया इसको कि भिखारी और ये एटीट्यूड, इसका मतलब है कि भिखारी में ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। सेड को इस एक्सक्लेमेटरी मार्क देखकर हम सीधा एक्सक्लेम्ड कर दे। अब बेटा क्या एक्सक्लेम किया है, खुशी में, दुख में, आश्चर्य में? छोड़ो ना, नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ तो छोड़ो, उसको ऐसे ही रहने दो खाली। ही एक्सक्लेम्ड दैट अ बेगर शुड नॉट have this attitude का हो गया that attitude, है ना। बस फुल स्टॉप लगा दो कि भिखारी में ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट सुनो। he said a college student in this luxury car, एक कॉलेज का स्टूडेंट और इस लग्जरी गाड़ी में। बेटा यहां पर तो ये नहीं ना बोलोगे कि कॉलेज स्टूडेंट के पास ऐसी लग्जरी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, आप कहोगे जनरली नहीं होता है, एक कॉलेज के बच्चे के पास ऐसी गाड़ी जनरली नहीं होती है। ही अगेन एक्सक्लेम्ड करेंगे ताकि ये फुल स्टॉप में चेंज हो जाए। ही एक्सक्लेम्ड दैट अ कॉलेज स्टूडेंट डज नॉट हैव, अब डिड नॉट हैव मत लगा देना क्योंकि पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही है। डज नॉट हैव, दिस का हो गया दैट लग्जरी कार, और अ कॉलेज स्टूडेंट इन दिस लग्जरी कार तो कह सकते हो अ कॉलेज स्टूडेंट इज जनरली नॉट सीन इन दिस लग्जरी कार, इन दैट लग्जरी कार, वो भी कह सकते थे। तो आप जब 4 ऑप्शन देखोगे ना तो बड़े अच्छे से समझ जाओगे। अकबर सेड, फाई अ सोल्जर अनअफ्रेड ऑफ फाइटिंग, ही एक सोल्जर और लड़ने से डरते हो। इसका मतलब कि यहां पर मुझे पता है एक्सक्लेम्ड किस चीज से किया है, यहां घृणा से एक्सक्लेम्ड किया है। फाई याद है ना, फाई, यक, ये सब क्या था, घृणा से, है ना। बेटा बाकी कहीं वर्ड नहीं दिया है ना तो मैंने अपना अंदाजा नहीं लगाया, यहां तो कह सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड, अकबर एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट या डिस्पाइस, Akbar exclaimed with disgust that a soldier should not be afraid of fighting. ऐसे भी कह सकते हैं, Akbar exclaimed with disgust when he saw a soldier afraid of fighting. जब उसने एक सोल्जर को देखा जो लड़ने से डर रहा था तो उसने कहा कि छी, एक सोल्जर और लड़ने से डरते हो, ठीक है ना। तो वो आप फीलिंग समझ लो ना बस, क्योंकि वहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है ही नहीं। चारों ऑप्शन में जो उस मीनिंग को, उस फीलिंग को सही देगा बस उसी को मार्क करना है। बेटा वॉल्यूम 1 तो सबके पास रहता है, ठीक है ना, मुझसे मत पूछो, जितने टॉपर्स का इंटरव्यू है देख लो, वो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जरूर बोलेगा, ठीक है। उसमें से कई स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन वो बोलते नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो रिजल्ट जिन बच्चों का आता है वो किसी और से पैसा ले चुके होते हैं, तो अल्टीमेटली वो नाम नहीं ले पाते हैं मेरा,
वो एटलीस्ट नीतू सिंह वॉल्यूम 1 तो जरूर बोल देते हैं, इसीलिए वो ध्यान रखना कि वो बुक मास्टरपीस है बेटा। चल अब जरा एक काम करो, हमने आपको छुड़वाया था थर्ड फोर्थ, है ना। आशुतोष स्टेनोग्राफर में बेटा आसान आता है। अब है क्या करते हो तुम, ऐसा सा सेंटेंस लिखोगे तो फिर अगर मैं बोलूंगी तो कहेगा सब अपनी मुंह या मिट्ठू है मैम, देखो। हम्म kdpublication.com में जाकर परचेज कर लो बेटा। देख लिया। अब सुनो, The thief said, चोर ने कहा, हे भगवान बचा लो, हेल्प मी ओ हेवन। हे भगवान ओ हेवन, इसका मतलब समझ में आ रहा है बेटा। एयरफोर्स तो बहुत ही आसान है, एकदम आराम से हो जाएगा। सुनो, द थीफ सेड हेल्प मी ओ हेवन, इसका मतलब द थीफ आह्वान किया। बेटा आह्वान का इंग्लिश होता है कॉल्ड अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है आह्वान करना। और हे भगवान बचा लो, कॉल्ड अपॉन हेवन, क्या करने के लिए, टू हेल्प हिम। यहां तक हो गया। बस ऑप्शन में यही था एक जो सही था। और उसके बाद पता है क्या था, उसके बाद था आई विल नेवर स्टील अगेन। जैसे नहीं कहते चोर कहते भगवान बस बचा लो, अब चोरी नहीं करूंगा। अब चोरी नहीं करूंगा का मतलब है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, और तुम देख लो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, तुम साक्षी हो इस बात के। इसका मतलब जानते हो क्या है, एंड विटनेस। विटनेस का मतलब होता है कि तुम साक्षी हो। विटनेस हिज रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है प्रण। किस तरह का प्रण लिया, प्रण नेवर टू स्टील अगेन। तो रिजॉल्व ऑफ नेवर टू स्टील अगेन। ही कॉल्ड अपॉन हेवन, द थीफ कॉल्ड अपॉन हेवन का मतलब हुआ कि उसने भगवान को आह्वान किया। अब क्या आह्वान किया, टू हेल्प हिम, उसको हेल्प करने के लिए, और उसके प्रण की गवाह साक्ष्य बनने के लिए। एंड विटनेस हिज रिजॉल्व, किस तरह का रिजॉल्व था, किस तरह का प्रण था, नेवर टू स्टील अगेन। रिजॉल्व ऑफ नेवर टू स्टील अगेन। ठीक है, आसान है ये, क्योंकि आप यही देखो कॉल्ड अपॉन, बस 4 ऑप्शन में आपको फील आ जाएगा, जिसमें बस वही। निशांत मैंने कहा ना बेटा, मेरा एक ही बैच है, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीजीएल हो, DSSB हो, टीजीटी हो, सबको कवर करता है। ठीक है, एयरफोर्स तो बहुत छोटा सा एग्जाम हो गया, वो तो आराम से कवर्ड होगा। अब इतना डिफिकल्ट पोर्शन मैं करा रही हूँ, एयरफोर्स वाले और एनडीए वाले तो जाकर आराम करो। मैंने इसलिए तो सब कुछ लास्ट दिन कर दिया था कि लास्ट दिन का क्लास आप लोग वही लोग देखो जो लोग कह रहे हो कि नहीं हमें एकदम टारगेट करना है टॉप मोस्ट, बाकी लोग छोड़ दो, छोटे छोटे एग्जाम वाले तो छोड़ ही दो। अब नेक्स्ट सुनो ध्यान से, द पुअर एग्जामिनी सेड, बेटा जिस दिन एग्जाम देने वाले होते हो ना, तुम लोग बहुत पुअर हो जाते हो उस दिन, मतलब असहाय दीनहीन। नरेंद्र मुझे पढ़ाने दो बेटा, है ना, क्या, हे भगवान मेरे पर दया करो। अगेन हे भगवान का मतलब वही सेम लिखो, कॉल्ड अपॉन हेवन। अगेन क्या लिखोगे, कॉल्ड अपॉन हेवन। बोलोगे कॉल्ड अपॉन तो पढ़ ही चुके, चलो एक नया वर्ड दे देती हूं, द पुअर एग्जामिनी इन्वोक्ड गॉड। बेटा इन्वोक्ड का मतलब ये होता है आह्वान करना।
क्या आह्वान किया? टू हैव पिटी ऑन हिम, कि उस पर दया करने का आह्वान किया। और इन्वोक्ड गॉड के बाद चाहो तो ये भी लिख सकते हो भाई, इन्वोक किया और गिड़गिड़ाया। गिड़गिड़ाने का इंग्लिश बता दूं? एंड इम्प्लोर्ड हिम। इम्प्लोर का मतलब समझते हो क्या है? एकदम बहुत दयनीय तरीके से रिक्वेस्ट करना। इम्प्लोर्ड हिम टू हैव पिटी ऑन हिम। अब देखो, इन्वोक देखा, मैं समझ गई यही तो है। और फिर और देखा देखा, अच्छा इम्प्लोर भी है, तो ये आपके वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन है। बेटा प्रोवोक मत लगा देना, प्रोवोक का मतलब तो उकसाना होता है। भगवान को उकसा दोगे तुम, फिर तो भगवान एकदम 0 देके फेल करेंगे अच्छे से। ठीक है, बस इस तरह के क्वेश्चंस बेटा ज्यादा नहीं होते, एकाध कभी दिख गया तो दिख गया। ये दोनों वॉल्यूम 1 से मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, ये दोनों मैंने वॉल्यूम 1 से क्वेश्चन उठाया हुआ है। अब आते हैं यस, सीधा सीधा मूड बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। अब चलो 1 से लेकर 5 तक करने की कोशिश करो। तो आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई कैन प्रेज नीतू मैम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। शहनूर, थैंक यू सो मच। हिमांशु, कहां से कर रहे हो बेटा तुम वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस जो नहीं बन रहे? प्रीवियस ईयर के तो सारे ऐसे धुआंधार बन जाएंगे। नहीं आदित्य, बेटा मेरा काम है आपको सब कुछ पढ़ाना, और आपका काम है सब कुछ पढ़ने की कोशिश करना। फिर एग्जाम देने जाओगे कहोगे मैडम बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम टॉप मोस्ट तक की तैयारी करके जाते हो, इसीलिए। हो गया? बनाने की कोशिश करो मूड सोच के। हो गया?
चलो सुनो ध्यान से, मैंने आपको ब्रैकेट में हिंट दिया हुआ है, जिसमें ब्रैकेट में हिंट दिया है वो तो बड़ा आराम से ब्रैकेट का हिंट देख के कर लोगे, है ना। जैसे क्या हुआ, बफरिंग हो रही है? हम्म, बफरिंग तो नहीं हो रही है ना? ठीक है ना सब? यहां तो नहीं हो रही है। He said, देखो जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। बेबीज ड्रिंक मिल्क, ये क्या है? ये बेटा ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। तो ही ऑर्डर्ड, देखो ऑर्डर्ड द बेबी टू ड्रिंक मिल्क। देखो क्यों? क्योंकि यहां ये कॉमा जो है ना, ये बता रहा है कि ये ऑर्डर है। He ordered the babies to drink milk. Babies drink milk. दूसरा, babies drink milk. इसका मतलब है बच्चे दूध पीते हैं। भैया ये आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जा रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब he said that babies drink milk. He said that babies drink milk. बस यूनिवर्सल ट्रूथ है, देखो ठीक है। He said to her, why not stay in this hotel tonight? मान लो कोई आप होटल गए अपने फादर के साथ या अपनी मदर के साथ, और आप जब जाके अंदर देखते हो तो जैसे जनरली फादर देखते हैं, घर के मालिक है वो, लेकिन जब वो देखते हैं ना तो पूछते हैं क्यों ना आज रात इस होटल में रुक जाए। उनको पसंद आ गया है, वो सिर्फ आपसे ओपिनियन पूछ रहे होते हैं, है ना। देखो ऐसा लैंग्वेज तभी बोलते हैं पापा आपके जब उनको वो होटल पसंद आ जाता है, वो सजेशन दे रहे होते हैं लेकिन आपका ओपिनियन भी पूछ रहे होते हैं। ऐसे कंडीशन में मैं ऐसे बना दूं, ही सजेस्टेड स्टेइंग, सजेस्टेड के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, स्टेइंग इन दैट होटल टुनाइट का हो गया दैट नाइट। और किसको बोला है? इस लेडी को। एंड आस्क्ड हर ओपिनियन, चाहे आस्क की जगह पे हम ये भी लगा सकते हैं सॉट हर ओपिनियन। सीक का सेकेंड फॉर्म सॉट, सॉट मतलब होता है चाहना मांगना, सॉट हर ओपिनियन। देखो he suggested staying in that hotel that night and sought her opinion। देखो बेटा वॉल्यूम 1 ऐप में है, वॉल्यूम 1 ऐप में रामवान कोर्स करके है। आस्क्ड थर्ड में आस्क्ड बेटा लगा दो, एंड आस्क्ड हर ओपिनियन। सॉट अगर नहीं समझ में आ रहा है सीक का सेकेंड फॉर्म तो आस्क्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। He said to me, why to help him now when nothing can be done? मान लो मैं किसी को हेल्प के लिए कह रही हूं किसी से, आप उसको हेल्प कर दो कर दो कर दो, वो नहीं किया, मामला गड़बड़ हो गया और सब कुछ बर्बाद हो गया उसका। फिर आप कहोगे एक काम करे थोड़ा सा पैसे से हेल्प कर दे, तो मैं क्या कहूंगी, आप करने से क्या फायदा जब कुछ नहीं हो सकता। आप घर में भी देखते हो, कई बार बोलते हो ना जब कुछ मामला बिगड़ जाता है, आप करने से क्या फायदा जब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कंडीशन का मतलब है आप करने से कोई फायदा नहीं। ऐसी बात आप कब बोलते हो बेटा, अब आपका मैसेज हिमांशु बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तुम्हारे जैसे डिफिटेस्ट और पेसिमिस्ट लड़कों के लिए हम नहीं पढ़ाने आए। तब से एक ही सेंटेंस लिखे जा रहा है, वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुमने बनाने की कोशिश ही नहीं की। प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन बनेगा, भैया मैं इस लेवल का पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन इस लेवल का आता है तो ये तो बन ही जाएगा, ठीक है। 200 में अगर 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो भी मैं उसको भी पढ़ा रही, और तब से तुम्हारा 25 बार यही चीज लिख चुके हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहा। इतने देर में तो तुम्हारा 50 क्वेश्चन तो बना के आगे होते।
सही में फ्रस्ट्रेशन होता है ऐसा स्टूडेंट को पढ़ाने में। अगर नहीं समझ पा रहा बंद करो अपना और जाके घर में आराम करो। मैं बार बार कह रही हूं ये है उन लोग बच्चों के लिए ये क्लास, आज का क्लास जो 200 में 200 टारगेट कर रहे हैं। गधों के लिए नहीं है ये क्लास आज का। बार बार एक ही मैसेज लिख रहे, फ्रस्ट्रेट कर रहे हो टीचर को भी। अब फिर उसके बाद जवाब नहीं दो ना तो कहेगा मैडम ये रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है इसलिए मैडम जवाब नहीं दे रही है। गधों का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। ये सेंटेंस कब बोलोगे? वाई टू हेल्प हिम नाउ व्हेन नथिंग कैन बी डन। जब मामला बिल्कुल पूरा कंप्लीट बिगड़ गया है तब कहोगे अब करने से क्या फायदा जब कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब he told me that it was no use। no use का मतलब हुआ कोई फायदा नहीं है। बेटा सजेस्ट की तरह ही नो यूज के बाद भी हेल्पिंग आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इट वॉज नो यूज हेल्पिंग हिम देन व्हेन नथिंग कैन का हो गया कुड, व्हेन नथिंग कुड बी डन। देखो जब मैंने कहा अब करने से क्या फायदा जब कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब अब करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि भाई अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है तो कैसे कहूं? देयर इज नो यूज गोइंग देयर। नहीं क्षमा, मैं तब से जानती हूं जब से क्लास शुरू हुआ है ना तब से उसको इग्नोर मार रही हूं और उसके मैसेज को देखकर ही मैंने कहा था कि भाई जिनको इस लेवल के क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं वो घर में आराम करो, सो जाओ, आज का क्लास छोड़ दो। उसमें एक आदित्य लिखता है क्यों हमने 3500 रुपया नहीं दिए? भैया तुम पैसा दे दी हो, बुद्धि कहां से लाओगे? पैसे तो है तेरे पास, बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना। अब मैंने कहा एनडीए वाले को कहा आराम करो, एयरफोर्स वाले को कहा आराम करो, क्योंकि ये बेटा 200 में कभी 5 क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाएंगे। फिर आप कहोगे मैडम नहीं पढ़ाया। आप वहां जो 4 ऑप्शन रहेगा आप उसको देख के फटाफट आराम से बनेगा, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ना मुझे। अब उसके बाद जब से क्लास शुरू किया मैंने तब से वो यही बोले जा रहा है। अच्छा जवाब नहीं तो इग्नोर मारो तो कहेगा क्या पता है कि ये रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। बेटा रिकॉर्डेड क्लास अगर मैं चला दूं ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां जहां जो बहुत बड़े बड़े तोप बैठे हुए हैं ना वो सब रिकॉर्डेड क्लास चला देते हैं और विदेश घूमने चले जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, चुपचाप से पढ़ते रह जाते हैं। तो मेरे साथ मैं पढ़ा रही हूँ ईमानदारी से, तो कम से कम कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो। हम लोग कहाँ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ ज्यादा दिमाग खराब करते थे। हम लोग को पैसिव वॉइस नरेशन हम लोग पढ़ते ही नहीं थे, तो इतना दिमाग खराब क्यों करे, 2-4 क्वेश्चन आता है, हम लोग यही सोच के पूरे स्कूल में नहीं पढ़ते थे। लेकिन बेटा कॉम्पिटिशन अलग चीज है। कॉम्पिटिशन में अब एक मार्क के लिए आप लोग यहाँ लड़ते हो, अब तो 3-3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। फिर अब सुनो, He said to himself, अपने को कहा what to do now। अब अगर मैं कहूं अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं अब क्या करें, अब क्या करें, मैं किसी से पूछ नहीं रही हूं, मैं खुद सोच रही हूं क्या करूं। समझ में आया? इसका मतलब होता है वंडर। अगर मैं ये कहूं कि अब क्या करूं मैं, तो इसका मतलब ही वंडर्ड। What to do, what to do, now का हो गया then। अगर मैं कहूं कहां सोऊं, मैं कहां सोऊं, समझ में नहीं आ रहा मैं कहां सोऊं, मैं किसी से पूछ नहीं रही हूं, तो क्या बनाओगे? मैम वंडर्ड वेयर टू स्लीप। जैसे आपकी माँ सोचती रहती ना आज क्या खाना बनाओ, आज क्या खाना बनाओ, तुम्हारे सामने पूछेगी और तुम जो सजेशन दोगे कभी नहीं सुनेगी, है ना। बेसिकली वो आपसे नहीं पूछ रही होती, वो अपने दिमाग में सोच रही होती है कि क्या खाना बनाओ, तो कई बार उसके मुंह से आपके सामने निकलता है आज क्या खाना बनाऊं, है ना। इसका मतलब शी वंडर्ड व्हाट टू कुक। किसी से क्वेश्चन थोड़ी की है, यानी जब वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है तो हम वर्ड लगाते हैं वंडर्ड, यानी सोचा। अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से देखना। सपोज योर सन गोज टू द वाटर पार्क टुडे। जैसे मैं कई बार क्लास में कहती हूं कि खुद सोचो
अगर मैं ये कहूं, मान लो आप मेरे साथ मूवी देखने चलो, तो जैसे मैं कहती हूं, मान लो आज तुम मेरे साथ मूवी देखने चलो, तो तुरंत होता क्या है ना, बच्चे एकदम खुश होके चिल्लाने, यस यस करने लगते हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? मैंने आपको थोड़ी प्रपोज किया कि हाँ चलो मेरे साथ मूवी देखने, नहीं ना। मैंने कहा मान लो तुम आज मेरे साथ मूवी देखने चलो, तो इसका मतलब है तुमने यस यस करके खुश इसीलिए हो गए क्योंकि तुम्हें लगा कि हमें एक प्रपोजल मिला है मूवी साथ में देखने का। इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं, अगर ये लड़का इस लड़की को कहता है, मान लो इस लेडी को कहा, मान लो तुम्हारा बेटा आज वाटर पार्क जाए, तो इसका मतलब है कि वो उसके बेटे को वाटर पार्क ले जाने के लिए आया है ना, और प्रपोज कर रहा है वाटर पार्क ले जाने के लिए। ही प्रपोज्ड, लेकिन बेटा प्रपोज्ड के साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स्ड है टू, अगर ऑब्जेक्ट लगाओगे तो। he proposed to her to take her son to the water park that day। जैसे मैंने कहा मान लो आज तुम मेरे साथ मूवी देखने चलो, तो आप क्या कहोगे? मैम प्रपोज टू अस टू टेक अस टू अ मूवी दैट डे, है ना? देखो, राइट? लास्ट पोर्शन देखो, सारा फीलिंग से आप चल रहे हैं। अगर आप मुझे कहोगे मैम वुड यू रिपीट द क्वेश्चन, वुड यू रिपीट क्वेश्चन नंबर 4, बेटा अगर आप मुझे कहोगे मैम वुड यू रिपीट क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका मतलब है कि आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप मुझे पूछ थोड़ी रहे हो। अगर आप कहोगे मैम क्या आप क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर दोगे, तो आप मुझे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मैं कहूंगी हाँ या ना, मैं बल्कि रिपीट करूंगी, हाँ ऑप्शन से बन जाएगा आराम से। तो ऐसे कंडीशन में ये क्वेश्चन मार्क होने के बावजूद ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कुड के तरह भी वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड औपचारिक निवेदन करता है, वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। तो मैं सीधा लिखूंगी ही रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट द क्वेश्चन, he requested me to repeat the question। ठीक है हिमांशु, तुमको मैं ब्लॉक करवा दूंगी। अब तब से ये सॉरी मैम लिखा जा रहा है, हिमांशु कुमार, तुमको मैं ब्लॉक करवाऊंगी आप मुझे तंग किए तो। he said to me may I help you। अगर कोई आपको कहेगा may I help you, तो इसका मतलब क्या है भाई? वो अपना हेल्प ऑफर कर रहा है आपको, बस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। ठीक है, ही ऑफर्ड मी हिज हेल्प, बस और कुछ मत लिखना। इसीलिए मैंने कहा समझो बोलना क्या चाह रहा है, जो बोलना चाह रहा है अगर वो फील कर लोगे तो आराम से बनेगा, और ज्यादा कोई प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आपको उन चारों ऑप्शन में वो फीलिंग समझ में आ जाएगी। क्या प्रपोज के बाद बेटा टू लगता है, दिव्यांग बताती हूँ, सजेस्टेड टू हिम, प्रपोज टू हिम, है ना। फिर उसके बाद रिक्वेस्टेड के साथ नहीं लगता है, टोल्ड के साथ नहीं लगता है ना, रोट टू हिम, जैसे राइट के साथ भी टू लगता है जब चिट्ठी लिखने की बात होती है तो। ठीक है, अब आओ एक लास्ट पॉइंट बच गया है आपका लेट वाला, और लेट में भी मैंने आपको सबका मूड, जो उसका मतलब है वो किस मूड में बोल रहा है, वो मैंने बगल में लिख दिया। चलो अब बस ये है, इसके बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। 26 का बेटा 2-3 चैप्टर बाकी है, बस उसके बाद आपको तो फिनिश कर दूंगी मैं। आपका नरेशन के बाद छोटा छोटा बाकी है,
parallelism, inversion, causative verb. और अब मैं बताऊं आपको, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बता रही हूं, एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। हो गया? बस अंदर जो है ना उसको फील करके महसूस करो। पहले जो ब्रैकेट के अंदर है, मूड मैंने लिख दिया है। एग्जाम में मूड लिख के आएगा नहीं, ये ध्यान रखना। चलो, इनडिस्पेंसिबल का मतलब राजीव, जिसका मतलब जिसके बिना काम ना चले। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा इसको फील करो। बस कैसे फील करेंगे? He said to me, let me go। भाई वो परमिशन मांग रहा है ना? तो मैं ऐसे लगा दूं। सीख का सेकेंड फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, sought। He sought या asked for, दोनों में से कुछ भी लगा दो। My permission, क्योंकि मुझे बोला है ना, my permission to go। Let me go का मतलब है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, परमिशन मांग रही। लेकिन अगर ये कहा लेट अस गिव अ पार्टी, इसका मतलब है चलो पार्टी देते। बेटा ये सजेस्ट किया है, ये लड़के ने सजेस्ट किया पार्टी देने का। ही सजेस्टेड टू मी। बेटा सजेस्ट और प्रपोज्ड के साथ टू आता है। ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गिव अ पार्टी। चाहे हम सीधा खाली ऐसे लगा देते, ही सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, ये भी चलता। तो मैंने कहा लेट अस नॉट, मैंने कहा यार छोड़ो, मतलब मैंने आई अपोस्ट किया। मैंने ये जो इसने प्रपोजल दिया ना,
द प्रपोजल या द आइडिया, उसको मैंने उसका विरोध किया, लेट अस नॉट, छोड़ो, यानी आई अपोज्ड द आइडिया, आई अपोज्ड द प्रपोजल। इस लड़के ने कहा लेट इट रेन, आई हैव टू गो, अरे मुझे जाना है, बारिश होने दो, बारिश होने दो, मुझे जाना है। बेटा थ्रो अ पार्टी क्यों दे, जब यहाँ गिव लिखा हुआ है तो गिव ही रहने देते हैं ना, ठीक है। उसने कहा मुझे जाना है चाहे बारिश हो तब भी, यानी इंसिस्ट कर रहा है जाने के लिए। देखो ना, मैंने ब्रैकेट में आपको वो वर्ड भी दे दिया है, ही इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑन, और हर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग इवन इफ इट रेन्ड, चाहे बारिश हो तब भी मुझे जाना है, ठीक है। देखो बेटा ही और मी दोनों मिलके वी ही तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फोर्थ को अभी करेंगे, पहले 3 तक देख लो। सीधा सीधा हमने पहचाना यार बोलने की इच्छा क्या हो रही है उसको, बस, है ना। नेक्स्ट आओ, he said let them say so, बोलने दो जो उनको बोलना है, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। he didn't care, he did not care या he didn't care। let them say so even if they say का हो गया said so, देख रहे हो, खाली फील करो बस। लेट देम से सो, बोलने जो तू बोलना है उसको, इसका मतलब है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चारों ऑप्शन देखो, जो वो फीलिंग दे रहा है आपको बस उसी को मार्क करो, आगे बढ़ो, इसमें कोई नियम नहीं चलेगा, कोई रूल नहीं चलता। ही सेड लेट डू हर वर्स्ट, उसको अपना सबसे खराब जो कर सकती है करने दो। शी कैनॉट हार्म मी, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, डिक्लेयर कर रहा है मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। He declared that she cannot harm me का हो गया she couldn't harm, किसको, me हो गया he के अकॉर्डिंग him। He declared that she couldn't harm him, अगर वो अपना सबसे बुरा करे तो भी, even if she did her worst, अपना सबसे बुरा करे तब भी। He declared that he declared that, declare का मतलब होता है बेटा ऐलान कर देना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो उसने डिक्लेयर किया कि वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसका, अगर वो अपना सबसे बुरा कर ले तो भी, ठीक है। मैंने आपको ब्रैकेट में बेटा हिंट दिया, और हिंट देखने के बाद भी नहीं बनेगा तब तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम में वो हिंट नहीं देगा, लेकिन आपको वो अगर उसकी फील समझ में आ जाएगी तो चारों में से एक ऑप्शन तो हो जाएगा, है ना। लास्ट, he said मोहन has made this mess, let him clean it, उसी को साफ करने दो, उसने गंदा किया है उसे ही साफ करने दो, यानी ये एक दबाव बना रहा है, ठीक है ना। he said that मोहन had made that mess,
और उसे ही साफ करना पड़ेगा। एंड ही वुड हैव टू, विल हैव टू का बन गया वुड हैव टू क्लीन इट, क्योंकि यहां पे दबाव कर रहा है, उसे ही साफ करना पड़ेगा, उसने गंदगी की है, उसे ही साफ करना पड़ेगा। बेटा एक चीज देखो ध्यान से, कितने बज रहे हैं? 1 घंटा हुआ है पढ़ाते हुए, मुझे एग्जैक्टली 1 घंटा हुआ पढ़ाते हुए। बेटा लास्ट का 1 घंटा कभी भी कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो आपको बहुत आराम से समझ में आ जा रहा है, इसका मतलब है उसने उस चैप्टर का डिफिकल्ट पोर्शन को छोड़ दिया है। ये चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन था जो मैंने अभी खत्म किया है, और वो कंप्लीटली आपके समझ पर बेस्ड है। अगर आप कहोगे मैडम इसका नियम बताइए, मैंने कह दिया इसका कोई नियम नहीं। बेटा इवन इफ का मतलब है चाहे वो कर दे तो भी, जैसे अगर मैं कहूं मैं आऊंगी चाहे बारिश हो तो भी, आई विल कम इवन इफ इट रेन्स, समझ में आया? वही इवन इफ का मतलब। ये सारा आपको एक मीनिंग नहीं, इसकी फीलिंग समझनी पड़ेगी। और आप कहोगे मैम इसका कोई नियम बताइए, तो बेटा ये लास्ट पोर्शन जो आज मैंने कराया है उसका कोई रूल नहीं है। इसके अलावा देखो तो कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है जो मैंने नहीं कराया है इस चैप्टर से, जो आपके पास पीडीएफ है उससे कोई नहीं कराया तो बताना। बता दो। हम्म, क्या है मैम? टीयर 2 वाले क्वेश्चन में, टीयर 2 वाले क्वेश्चन में कौन सा टीयर 2 वाले क्वेश्चन है बेटा? 21, 22 ये क्वेश्चन बोल रहे हो? देखो, she exclaimed that I looked beautiful, very beautiful in that dress. तो ये इसका इनडायरेक्ट का डायरेक्ट बनेगा क्या? हाउ ब्यूटिफुल यू लुक इन दिस ड्रेस। अगर ये लड़की ये कहेगी हाउ ब्यूटिफुल यू लुक, तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज किया, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो आई मान लिए हम, दिस का दैट हो गया बस, ठीक है ना? हाउ ब्यूटिफुल यू लुक वो मुझे बोलेगी तब ना मैं कहूंगी हाउ ब्यूटिफुल आई लुक्ड होगा, है ना? आई लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल। अनुराग सेज, बेटा सेज का मतलब होता है अंदर नो चेंज, लाइक्स का लाइक्स ही रहता, तो इसका मतलब वुड लाइक ही रहेगा, तभी तो वुड लाइक रहेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच सेम रहता है बेटा, इसलिए यहां ये बनेगा, ठीक है ना? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच सेम रहता है, ठीक है? द पुलिसमैन टोल्ड द इंस्पेक्टर, तो सेड टू द इंस्पेक्टर हो गया। ही हैड अरेस्टेड अ मैन फॉर ब्रेकिंग द लॉकडाउन रूल्स, तो ही हैड अरेस्टेड का मतलब हो गया कि उसने अरेस्ट किया है। हैड अरेस्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म हैड प्लस V3 में चेंज होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हैड प्लस V3 में चेंज होता, मेरे पास वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो है ही नहीं, तो चलो हैज हैव भी तो हैड में चेंज होता है, तो हम वही फॉर्मूला ले लिए। देखो भाई कितना आसान है, हम तो खाली कहे हैव अरेस्टेड, हैड अरेस्टेड में चेंज हुआ क्योंकि V1 V2 में चेंज होता है, वुड अरेस्ट तो वुड अरेस्ट में रह जाता, अरेस्टिंग का हो जाता वॉज अरेस्टिंग, कोई भी फिट नहीं हो रहा, बस प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, इतना में खत्म हो गया मेरा, ठीक है? क्लियर? 25, 16 नंबर, चलो पहले 16 देख ले फिर 25 देखते हैं। The salesman said he had verified all the bills while the goods were being का मतलब हो गया is MR, ऐसा कुछ होना चाहिए था। had verified का मतलब हो गया कि had verified भी no change,
और हैव वेरीफाइड भी हो जाएगा एंड वेरीफाइड भी हो जाएगा। बेटा बात बताओ कि द सेल्समैन सेड आई हैव वेरीफाइड ऑल द बिल्स व्हाइल द गुड्स आर पैक्ड, ये क्या होगा? I verified all the bills while the goods were being packed. देखो were being था तो were being को were being ही रहने दिया यहाँ पे, है ना। और I verified, याद रखना बेटा, अगर आप कहोगे इसमें गुड्स के साथ was तो आता ही नहीं, गुड्स के साथ तो were आएगा, ठीक है। had verified है, इसका मतलब या तो have verified होता या तो verified होता। तो आप खुद सोचो सही क्या होगा कि मैंने सारे बिल्स वेरीफाई कर लिए जब गुड्स पैक्ड हो रहा था तभी, ठीक है। और आई हैव वेरीफाइड ऑल द बिल्स, मैंने सारे वेरीफाई कर लिए जब गुड्स पैक्ड होता है तब। गुड्स आर पैक्ड क्या होगा? इसका मतलब है गुड्स आर पैक्ड मतलब गुड्स पैक्ड होता है तब। अब ये भी कह सकते हो मैम इसका चेंज नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वर वाला छोड़ दिया हमने। अब कौन सा बोले हो? 25. He regretted the mistake he had made in his calculation. He said, I regret he had made, regretted verb का second form, तो verb का first form होना चाहिए I regret, had made तो verb का second form had plus V3 में change हुआ, देखो regret regretted में चेंज हो गया, made had made में चेंज हो गया, बाकी देखो ठीक है। हाँ गुड्स वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है और कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। बस ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। 27 बोल रहे हो। Taru told me that Avika was having her online cooking class then. Was having का is am are having हो जाएगा, is am are having तो यहां पर दो ऑप्शन खत्म, बाकी दोनों। then now का then होता है बेटा, now यहीं पर है बस, उसका then हुआ, इसका मतलब इसी को देख लो। Taru said to me Avika is having her online cooking class now, बस ठीक है। ये हमारा नरेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। चलो बस आज इतना ही रहने दो।